भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो भी कोई व्यक्ति अगर सिंगर बन जाता है वह आगे चल के अभिनेता बन जाता है। इंडस्ट्री में कोई ऐसा नियम व शर्त नहीं है कि आपको अगर अभिनेता बनना है, आपको अगर अभिनेत्री बनना है तो आपका अमुक यूनिवर्सिटी में जाके फलाना कोर्स करना होगा। दिनों विदेश में एक अवार्ड फंक्शन मनाया गया था और आपको याद होगा कि उस अवार्ड फंक्शन में भोजपुरी में सबसे सुंदर आप कह सकते हैं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड पवन सिंह को दिया। को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, चाहे वह जिस हिसाब से भी दिया गया हो। तो उस हिसाब से अगर भोजपुरी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देना हो तो आप तय कर सकते हैं कि किसको देना। इंडस्ट्री में इतने दिनों से काम करने के बाद क्या हम ऐसा माहौल नहीं बना पाए हैं जहां कोई गांव से आकर के कोई कलाकार कला के क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहता हो, तो उसके लिए हम लोग क्या ऐसा माहौल बना करके नहीं दिए हैं। भोजपुरी शब्द से या भोजपुरी के नाम आते ही लोगों के जहन में या फिर लोगों के दिलो दिमाग में एक ही बात गूंजने लगती है और वो है अश्लीलता और भोड़ता। हालांकि हम बात करने के लिए उस पर नहीं आए हैं, हम बात इस पर करने के लिए आए हैं जो भोजपुरी फिल्मों में आए दिन या किसी भी महिला अभिनेत्री के साथ, आप कह सकते हैं किसी भी महिला अभिनेत्री या फिर किसी भी महिला कलाकार के साथ आए दिन जो घटना हो रही है, वह चाहे बॉलीवुड हो या फिर वह भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, यह सर्वविदित है कि जब भी कोई भी महिला भोजपुरी सिंगर हो, भोजपुरी अभिनेत्री हो, भोजपुरी नर्तकी हो या भोजपुरी में काम करने वाले तमाम महिला कलाकारों के साथ सेक्सुअल हरास की तमाम वीडियो वायरल होती हैं, तमाम खबरें निकल के आती हैं। और इसी दरमियान आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, पिछले दिनों भदोही जिला उत्तर प्रदेश की एक अभिनेत्री थी, नाम था आकांक्षा दुबे। आकांक्षा दुबे के बारे में मैं अगर आपसे बताऊं तो आकांक्षा दुबे लगभग 25 भोजपुरी फिल्मों में काम की हैं और एक कमाल की अदाकारा रही हैं। लेकिन उनके साथ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह खबरें तमाम तरह से चलाई जा रही। बनारस के किसी होटल में सुसाइड होने की तस्वीरें वायरल होने लगी। अब वह सुसाइड क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, इस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है, तमाम जांच एजेंसियां उस पर जांच कर रही है। हालांकि अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के माताजी का आरोप है कि भोजपुरी के मशहूर गायक समर सिंह और उनके भाई के दबाव में, उनके प्रेशराइज करने से आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया है। बहरहाल अगर आकांक्षा दुबे ने समर सिंह और उनके भाई के प्रेशर देने से या दबाव से या किसी अन्य रिश्तों में आने की वजह से आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है, तो आकांक्षा दुबे के माताजी ने इन दोनों कलाकारों के खिलाफ यानी कि समर सिंह और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर थाने में दर्ज कराई है और उस एफआईआर पर पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेकर इसकी खोजबीन और जाँच परख कर रही है। मैं आपसे यह बता देना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो भी कोई व्यक्ति अगर सिंगर बन जाता है वह आगे चल के अभिनेता बन जाता है। यह परंपरा पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है। इसके कई उदाहरण भी आपके सामने हैं, चाहे वह मनोज तिवारी रहे हो या दिनेश लाल यादव रहे हो, पवन सिंह रहे हो या आज के खेसारी रहे हो। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा नियम व शर्त नहीं है कि आपको अगर अभिनेता बनना है, आपको अगर अभिनेत्री बनना है तो आपका अमुक यूनिवर्सिटी में जाके फलाना कोर्स करना होगा, थिएटर का या फिर नाटक का या इससे संबंधित कोई कोर्स या फिर आपको कोई ट्रेनिंग लेके आनी है, ऐसी कोई ज़रूरी और बाध्यता नहीं रखी गई है। अभी जो भोजपुरी में जो लोग भी काम करते हैं वो इसी फॉर्मेट पे, इसी विधा पे काम करते आ रहे हैं कि जो लोग पॉपुलर हो गए, जो अच्छे सिंगर हो गए, वह एक्टर हो गए हैं। पिछले दिनों विदेश में एक अवार्ड फंक्शन मनाया गया था और आपको याद होगा कि उस अवार्ड फंक्शन में भोजपुरी में सबसे सुंदर आप कह सकते हैं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड पवन सिंह को दिया गया था। मैं अगर आपसे कहूं कि अगर पवन सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, चाहे वह जिस हिसाब से भी दिया गया हो, तो उस हिसाब से अगर भोजपुरी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देना हो तो आप तय कर सकते हैं कि किसको देना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था आकांक्षा दुबे के बारे में। तो आकांक्षा दुबे भोजपुरी की पहली ऐसी अभिनेत्री नहीं है जिन्होंने सुसाइड किया है। आप कह सकते हैं कि समर सिंह भी ऐसे कोई पहले कलाकार नहीं हैं जिन पे सुसाइड का आरोप लगा है। सुसाइड होते रहा है। यह निहित है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी महिला कलाकार काम करने जाती हैं, चाहे वह जिस ज़िले से गई हो, चाहे जिस प्रदेश से गई हो, उनके साथ वैसे कई महिलाओं के साथ, कई अभिनेत्रियों के साथ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं आपको और हमको देखने को आए दिन मिलते रहता है।
आखिर इसका कारण क्या रहा है, आखिर क्या वजह रहता है कि भोजपुरी में काम करने वाली तमाम कलाकार, तमाम महिला कलाकार ऐसी कदम उठाती है। ऐसी तमाम खबरें आती रहती हैं। अगर आप याद कर रहे हो तो कई लोग अब इस घटना पे कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको किसी के साथ प्रेम प्रसंग था और प्रेम प्रसंग का मामला था। हालांकि सुसाइड से कुछ ही देर पहले उनका फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर एक लाइव वीडियो है, जिस लाइव वीडियो में आकांक्षा दुबे नए मतलब जुगल जोड़ियों को, आप कह सकते हैं कि नए युवतियों को और नए युवाओं को प्रेम न करने की सलाह देती हुई नजर आ रही थी। अब इसकी तहकीकात और इसकी जांच परख जिला प्रशासन या वहाँ के स्थानीय प्रशासन अभी कर रही है, तो इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि आखिर यह सुसाइड और आकांक्षा दुबे के मौत का कारण कौन रहा है। बावजूद इसके आकांक्षा दुबे के परिवार ने, खास करके उनकी माताजी ने, समर सिंह भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं समर सिंह, और उनके भाई के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। अब आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ या कोई भी कलाकार के साथ सुसाइड की खबरें जो बार बार आती है, इसका आखिर कारण क्या रहता है। आखिर क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा माहौल नहीं है कि किसी आम घर से, और फिर कह सकते हैं कि गांव देहात से लोग जो स्ट्रगल करके भोजपुरी इंडस्ट्री में छोटा या मोटा अपना नाम बनाते हैं, काम करते हैं, आपको और हमको इंटरटेन करने का काम करते हैं, आखिर उनके साथ ऐसा क्या नौबत आ जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा क्या मुसीबत आन पड़ती है कि उनको सुसाइड करना पड़ता है, या फिर कईयों की मौत का खबर भी नहीं होता है कि आखिर किस वजह से मौत हुआ है। यह आपको और हमको, या फिर कह सकते हैं कि या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले उन तमाम आला कलाकारों को यह सोचना होगा, यह समझना होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने दिनों से काम करने के बाद क्या हम ऐसा माहौल नहीं बना पाए हैं जहां कोई गांव से या फिर छोटे कस्बे से या छोटे छोटे गांव और ज़िलों से आकर के कोई कलाकार अगर अपनी कला के क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहता हो, परचम फहराना चाहता हो, तो उसके लिए हम लोग क्या ऐसा माहौल बना करके नहीं दिए हैं कि आखिर वह आ करके शांति से या फिर अपने ढंग से काम कर सके। अगर आपको याद आ रहा हो तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ऐसा समय था जब भोजपुरी में फिल्में बनना बंद हो गई थी। एक दौर आया जब रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे कलाकार हुए, 85 या 90 का यह दशक रहा होगा, जब पुनः भोजपुरी में फिल्म बनने लगा, फिल्में आने लगी, गाने आने लगे, तब आप कह सकते हैं कि भोजपुरी का पुनर्निर्माण हुआ और मतलब कह सकते हैं कि पुनर्जन्म हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री का, और वह नींव निकल गया जिस नींव पर आज के चाहे वह खेसारी हो, चाहे वह पवन हो, चाहे राकेश पांडे हो, चाहे और अकेला उर्फ कल्लू हो, ये सारे लोग आज भोजपुरी के उसी नींव पे काम कर रहे हैं और उनका रोजी रोटी चल रहा है। ये भी कह सकते हैं कि भोजपुरी भाषा भाषी के लोगों को वे लोग अपने फिल्मों और गानों से इंटरटेन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अश्लीलता इसमें एक ज्वलंत मुद्दा बना रहा है, लेकिन अब के भोजपुरी इंडस्ट्री में कार्यरत तमाम कलाकार, तमाम डायरेक्टर, तमाम प्रोड्यूसर और तमाम एक्टर और एक्ट्रेस को यह सोचना होगा कि आखिर भोजपुरी में हम सभी लोग ऐसा माहौल क्यों नहीं बना पा रहे हैं। अक्षरा सिंह हो, पवन सिंह की पत्नी हो, या फिर आकांक्षा दुबे हो, चाहे ऐसी तमाम कलाकार जिनको मतलब सुसाइड करने की सोच भी ना हो, वो लोग डिप्रेस ना हो, और वे लोग खुले दिल से और खुले मन से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना काम कर सकें। आज के कलाकारों को यह माहौल बना करके देना होगा ताकि आने वाली जनरेशन में जो लोग भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल जो अपना करियर देख रहे हैं, यह सोच रहे हैं कि हम भोजपुरी में कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए अभी के वर्तमान में काम कर रहे तमाम एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को यह सोचना होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आखिर हम लोग ऐसा माहौल क्यों नहीं बना पा रहे हैं। बहरहाल, आकांक्षा दुबे के मौत पर यह रिपोर्ट कैसी लगी आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी औपचारिकता के लिए मैं मनमीत हूँ। आप देख रहे थे जनता न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ पल पल, खबर हर पल। धन्यवाद।